देखिए आज का हाई और लो देखिए आप, 25,900 का लो है और 26,000 का मोटा मोटी हाई है। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि निफ्टी आज एक 100 पॉइंट की रेंज में रहा है। 100 पॉइंट की रेंज एक बहुत ही मतलब फॉर एक सैंडविच सेशन बहुत कम रेंज है, मतलब आधा % की भी रेंज नहीं हुई है निफ्टी पर जिस तरीके का आज मार्केट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हायर हाई और हायर लो आज भी बना है, भले ही बहुत ज़्यादा मार्जिन से ना सही। अब तक एटलीस्ट अगर कल का लो ना टूटे तो 25,870 पर था जो पूरे दिन निफ्टी एक रेंज में फंसा रहा। बैंक निफ्टी का एक बार इंटरडे दिखाइएगा, और बैंक निफ्टी के आज के मूव ने एक कंफर्ट दिया है, क्योंकि सुबह हम बात भी कर रहे थे कि 60,400 आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा और 60,400 तक की डिप में कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो। और 2 दिन से अब ऐसा हो रहा है कि 60,400 450 से बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो बैंक निफ्टी ने फिर एक क्रूशल लेवल बचाया, ये इंपॉर्टेंट था। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक्चुअली अच्छी रिकवरी। हमारी हेडलाइन में भले हमने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप फिसले, लेकिन अगर आप लो से देखेंगे तो शानदार रिकवरी एक्चुअली मिड कैप और स्मॉल कैप में। मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखेंगे तो एक समय पे जो मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब हो गई थी, अभी भी ख़राब है लेकिन उतनी ख़राब नहीं है, थोड़ी सी रिकवरी वहाँ पर भी आई है। और साफ तौर पर अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर। और क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? हाँ देखिए श्रेया, लॉन्ग रहे जब तक स्टॉप लॉस ना निकाले। मैं सच बताऊं तो कोई व्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जब स्टॉप लॉस लगेगा तब लगेगा। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा है। हाँ ये ज़रूर है कि निफ्टी ने बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक्शन नहीं दिया, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिया। आज हमने सुबह क्या बात की थी कि 60,400 जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और वहाँ पर आप बाइंग करें। 60,800 से 61,000 में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड अच्छी दी आपको, निफ्टी ने अब तक ट्रेड नहीं दी है, लेकिन दोनों ने बाइंग जोन का रिस्पेक्ट किया और स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट किया। निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस था 25,850 का, बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस था 60,400 का। और देखिए हमारे जो हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं ना, वो रीजनेबल होते हैं। ये नहीं कि जो लगेंगे ही नहीं कभी, मतलब आप 25,550 बोल दें और बैंक निफ्टी पे 60,200 बोल दें, कोई ट्रेडर ले सकता है उस तरीके का स्टॉप लॉस, वो नहीं। रीजनेबल स्टॉप लॉस वो भी नहीं लगे और वहाँ से मार्केट ने आपको अच्छे मूव्स दिए हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर आपको अच्छे मौके हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में अगर आप देखें आज इस तरीके की मिड कैप में रिकवरी है, वो एक कॉन्फिडेंस देगी आपको। मैं कुछ देर में वीरू के साथ जब बात करूंगा तो डिटेल में एसबीआई पे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ आज का आप एक बार वॉल्यूम नंबर देखिए वापस, ये क्या बता रहा है आपको, है ना। और एक चीज़ आपको बताऊं मज़े की, एसबीआई का इंटरडे दिखा दीजिए प्लीज़। इवन अगर आपने परसों वो गैप अप के बाद भी आपने कॉल्स ली हैं एसबीआई की, वो वहाँ से 6 गुना हुई हैं, 6 गुना। मैं 1200 की कॉल फॉर एग्जांपल आज 3 की 12 हो गई है, और उस दिन मतलब गैप अप के बाद भी, और मतलब अगर आपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे भी लिया उस दिन, उसके बाद भी इस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर। तो अगर नंबर अच्छे हैं तो ये मार्केट आपको लगातार रिवॉर्ड कर रहा है। ये चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। आज क्यों आयशर मोटर्स इस तरीके से भागा है जिस तरीके से ये आज भागा, क्योंकि नंबर्स में कुछ नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मार्केट को। प्लस जो वो कह रहे हैं कि करीब 1,000 करोड़ खर्च करेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और 20 लाख बाइक तक पहुंच जाएंगे। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक आपको 3 महीने से कम की वेटिंग में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब अगर वो 20 लाख बाइकें बना रहे हैं तो 20 लाख बाइकें भी बिकेंगी उनकी। तो सोचिए किस तरीके की अर्निंग्स एक्सप्लोजन आ सकती है। और सच बताऊं ना मैं, अब हम एक नई बुल मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि मार्केट विल थ्रो एग्स एट यू, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले 10-15 दिन का जो अर्निंग सीजन रहा है ना, उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। क्यों मैं अपना एकदम से व्यू मैंने अपना बदला है, क्योंकि एक मार्केट को मिसिंग पीस था ना, वो मिला है मार्केट को। लास्ट के 7-8 दिन के जो अर्निंग्स हैं, उससे जिस तरीके की मार्केट में रिकवरी आई है, वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत शानदार चीज़ है। निफ्टी पर हमारा सपोर्ट रहेगा करीब 25,850 से 25,900 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 26,000 से 26,050। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है 60,400 से 60,500 पर, और रेजिस्टेंस है 60,800 से 61,000 पर। देखिए पिछले कुछ दिनों से इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल है। जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से टैरिफ की खबरें आई थी कि टैरिफ कम कर दिया गया है, उसके बाद खबरों के दम पर इंडियन मार्केट में गैप अप भी था। गैप अप के बाद में वो गैप सस्टेन भी किया, और फिर जब टैरिफ को कम किया गया, अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को भी मिला। सभी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, क्योंकि यदि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ से देखने को मिलती है तो ऑल टाइम हाई भी ऊपर ही है। मार्केट के लिए अच्छी खबर ये है कि मार्केट 25,800 के ऊपर है, 900 के ऊपर की क्लोजिंग आज देखने को मिली है।
26,000 का लेवल क्रॉस करते ही आपको 26,050, 26,120 के लेवल्स का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर ऑल टाइम हाई के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहाँ से बाज़ार में थोड़ी बहुत ट्रेपिंग होने के बाद ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट में फिर से लगता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है सपोर्ट जोन 850 800 का जो सपोर्ट जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के मार्केट के लिए, क्योंकि यदि बाज़ार फिर से उसी जोन में आता है तो एक अच्छी खासी बाइंग वहाँ से देखने को मिल सकती है जो बाज़ार को फिर से 26,000 के ऊपर लेकर जा सकती है। और बाज़ार में थोड़ी बहुत नीचे की तरफ से ट्रेप करते हुए यदि बाज़ार जाए तो बाज़ार के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन यदि सीधे ही बाज़ार जाता है तो वो एक ट्रेप जोन फेल होने का मतलब 26,000 का जोन फेल होने का कारण भी बन सकता है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर 26,000 का लेवल है तो बाइंग की पोजीशनिंग ही इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में बन सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो 60,600 के ऊपर की क्लोजिंग फिलहाल बैंक निफ्टी में दिखती हुई नज़र आ रही है। 60,250 500 के लेवल सपोर्ट जोन का काम करेंगे कल। यदि बाजार इस जोन में आता है 500 के 450 500 के लगभग, तो वहाँ से बाई ऑन डिप्स की रणनीति देखने को मिल सकती है जो बाजार को 60,800 61,000 के लेवलों तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल का दिन भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन उसके बाद में बाज़ार में थोड़ा ट्रेप होने के बाद तेज़ी देखने को मिले तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन तेज़ी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। वैसे एक तरह से देखें तो एफआईज की तरफ से भी इंडियन मार्केट में धीरे धीरे पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये बाइंग कितनी सस्टेनेबल है उसके ऊपर गौर रहेगी, क्योंकि फरवरी के महीने में आप देखोगे तो 1 तारीख से अब तक लगभग 5 से 6,000 करोड़ के बीच में एफआईज की बाइंग देखने को मिली है। और अभी भी अच्छी खासी बाइंग भी आज देखने को मिली है, करीब 70 करोड़ की बाइंग है, ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं है। लेकिन जब तक बाज़ार में बड़ी बाइंग नहीं आएगी तब तक लोगों का बिलीव जो है वो आता हुआ नज़र नहीं आएगा। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ यदि ऐसी बाइंग का मूड माहौल इंडियन मार्केट में बनता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और वहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी रैली की संभावनाएं फिर बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की खबरें दिखाई दे रही हैं उससे तो मूड माहौल पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।